नाइन्थ के बच्चों के लिए आज की एक्सरसाइज, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 5.2 डॉक्टर एस के पुंडीर की बुक से कि बहुपदी x की पावर 6 + 5x² + 7 की घात का मतलब क्या होता है? डिग्री, हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात वाले पद का चर, देखिए चर कौन है? x। तो चर x की सबसे बड़ी घात वाले पद का जो घातांक, यानी जो हाईएस्ट पावर है, क्या है? यहाँ 6 है, तो यहाँ घात क्या होगी? यहाँ घात होगी 6, बहुपद की घात 6। यहाँ क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो यहाँ घात क्या होगा? 1। निम्न में द्विघात का बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात वाला बहुपद, ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें घात देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये भी नहीं है दो घात वाला, ये है द्विघात वाला, यही है द्विघात वाला बहुपद। यानी कि ये तो बहुपद ही नहीं क्योंकि x की पावर 1/2, तो द्विघात वाला बहुपद यही है। यहाँ 3 घात है तो द्विघात वाला बहुपद है। देखिए इसकी घात बतानी है। कभी भी जब दो बहुपदों का गुणा करते हैं तो एक बहुपद की घात 2 है, इसकी घात 4 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो जो बहुपद मिलेगा उसकी घात 6 हो जाएगा। वैसे भी गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 3x की पावर 6 + 7x³ और -5x²। हाईएस्ट पावर कितनी है? 6, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 6। पांचवा क्वेश्चन है कि एक बहुपद fx है, उसकी घात कितनी है? 36, gx की घात 20, तो fx + gx की घात क्या होगी? जो बड़ा वाला होगा। यहाँ 36 बड़ा है तो fx + gx की जो घात होगी वो 36 होगी। वैसे आप कर सकते हो, जैसे x की पावर 5 + 7x² + 3 है और दूसरा x की पावर 3 + 2x² + 5 है, तो ये घात अलग अलग है। यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 3 है। जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जोड़ेंगे तो x की पावर 5 + x³ + 9x² + 8, तो अब बहुपद की घात क्या होगी? 5। अगर बहुपद की घात अलग अलग है, जैसे यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ 5, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, तो जब ऐड करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होगी जिस बहुपद की, वही योगफल की भी घात होगी। तो यहाँ 5 है तो 5। यहाँ इसी प्रकार fx की घात 36 है, gx की 20 है, तो fx + gx की घात जो होगी, योगफल की घात होगी, वो 36 होगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि fx की घात m है और gx की घात n है। यानी पॉलिनोमियल जो fx है उसकी जो डिग्री है m है और gx की जो डिग्री है n है, और m n से छोटा है, तो fx + gx की घात क्या होगी? जो बड़ा है। कौन बड़ा है? n। आप जानते हो कि अगर अलग अलग घात है दो पॉलिनोमियल की, तो उनके योगफल की जो घात होगी वो जो बड़ी घात होगी वही होगी। gx की घात n है, वो बड़ी। इसी प्रकार दूसरा देखिए, 7वां क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कहीं लिखा है x की पावर 7 + 2x² + 3 और कहीं लिखा है x² + 3x + 5। अगर ऐड करेंगे तो x की पावर 7 रहेगा ही, और यहाँ 3x² हो जाएगा और +3x + 8, तो घात कितनी आई? 7। तो जो बड़ी है घात वही आएगी। यहाँ देखिए fx की घात m है, gx की घात n है, तो m n से बड़ा है, तो इसकी घात क्या होगी? m। जो बड़ी घात है वही होगी। यहाँ देखिए fx दिया है, gx दिया है, तो fx + gx निकालना है। तो आप देखिए दोनों जोड़ेंगे तो देखिए दोनों की घात समान है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो? तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो x की पावर 7 - x की पावर 7 है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? ऋण x की पावर 5 + 2x² + x और ऋण 2 धन 1 ऋण। दोनों जोड़ेंगे कि x की पावर 7 से x की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, जोड़ेंगे कट जाएगा। ऋण x की पावर 5 धन 2x² + x ऋण 1। अब इसकी घात क्या हो जाएगी? 5। fx - gx करेंगे, घटाएंगे, तो x की पावर 7 ऋण x की पावर 5 धन 2x² धन 1,
घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, एक्स की पावर 7 माइनस एक्स प्लस 2, तो हो जाएगा 2x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 7। तो देखिए यहाँ देखिए x की घात 7 था, यहाँ भी x की घात 7 था, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो गया। अब देखिए fx प्लस जी की घात कितनी आई? 5, और fx माइनस जी की घात कितनी आई? 7। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जैसे 0 है, देखिए शून्य बहुपद है, तो इसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। तो यहाँ लिखेंगे नो डिग्री, यानी कोई नहीं, कोई घात ही नहीं होगी। क्या लिखेंगे? कोई नहीं, यानी कि नो डिग्री होगी। यहां ध्यान दीजिए 7 है, अचर बहुपद है, तो इसकी घात 0 होगी। यहां देखिए x है, तो इसकी घात 1 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जो रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है। ये अचर बहुपद है, तो इसकी घात 0 होगी। ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी भी घात 1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो घात 2 होगी, क्योंकि उच्चतम घात 2 है। ए जो है क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी घात क्या होगी? 3, त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो प्रोडक्ट की घात क्या होगी? 2। यहाँ इसकी घात 1, इसकी घात 2, तो प्रोडक्ट की घात 3, तो गुणा करेंगे 6x³ हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, तो 0 की अगर केवल 0 लिखा है तो उसकी कोई घात नहीं होती, क्योंकि 0 को आप कुछ भी लिख सकते हो। 0x की पावर 100, 0x की पावर 99, 0x की पावर 1000। तो ध्यान दीजिएगा वो परिभाषित नहीं रहती है, तो क्या कहेंगे? नो डिग्री। इसकी घात कितनी होगी? 0 अचर बहुपद है, इसकी घात लीनियर पॉलिनोमियल है, ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3। ये देखिए 1 है, तो 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा। और यहाँ 6x में x² गुणा ये क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार आप बहुपद की घात ज्ञात करना सीख लिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि fx बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 और gx 0 है, यानी शून्य बहुपद, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप 0 का इंटू करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो fx इंटू gx का मान क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, x² ऋण 4 को x³ ऋण 4 बनाने के लिए क्या जोड़े? यानी कि आपको इसमें कुछ जोड़ना है जिससे बन जाए। आप देखिए जैसे कभी आपको कोई कहे 10 को 15 बनाने के लिए क्या जोड़े? 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो जो प्राप्त आपको करना है उसमें इसको घटा देना है। 10 को 20 बनाने के लिए क्या जोड़े? 20 में 10 घटा दीजिए 10। 15 को 20 बनाने के लिए क्या जोड़े? 20 में 15 घटा दीजिए 5। तो बाद वाले पहला वाला घटा दीजिए। या अगर आप इस तरीके से नियमानुसार करना चाहते कि इसमें से क्या जोड़ें, तो मान लीजिए px जोड़ दीजिए, तो क्या मिल गया आपको? x³ माइनस 4। भाई इस बहुपद में क्या जोड़े? px जोड़ दिए तो क्या मिला? x³ ऋण 4। अब प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं। तो x³ माइनस 4 माइनस x² प्लस 4, 4 कैंसिल हो गया, x³ माइनस, यानी कि अगर इसमें x³ ऋण x² जोड़ दिया जाए तो x³ ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन है, बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 6 से 3x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 3 प्राप्त करने के लिए क्या घटाएं? जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 10 में क्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो जाए, तो 10 में 7 घटा दीजिए 3, यानी 3, 10 में 3 घटाइए 7 मिल जाएगा। पहले में ही दूसरा घटाना है, और क्या जोड़े तो दूसरे में पहला घटाना, जो रिजल्ट हो उसमें से घटाना। ध्यान देना, जब कहेगा कि 10 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो 15 में आपको 10 घटा देना, और 10 में क्या घटाएं कि 7 हो जाए, तो 10 में 7 घटाना। घटाएं तो पहले में ही दूसरा घटा देना, और जोड़े तो दूसरे में पहला घटाना। तो ध्यान रखिए, या तो आप इसमें px घटा दीजिए वो प्राप्त हो जाए,
ऐसे जैसे आप देखिए x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, इसमें क्या घटाए तो ऋण px बराबर प्राप्त हो जाए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3। तो इधर आएगा px उधर जाएगा, यानी पहले वाले में दूसरा घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। जब कहेगा क्या घटाएं कि प्राप्त हो जाए तो आप देखिए एग्जाम्पल छोटे छोटे ले सकते हो आप कि 10 में क्या घटाए कि 7 हो जाए, 10 ऋण 7 3। तो इस तरीके से आप पहले में से देखिए पहला था और दूसरा वाला घटा दीजिए। डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो कि जब कहेगा कि इसमें क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए तो जो प्राप्त हुआ उसमें से उसको घटा दीजिए, और इसमें से क्या घटाएं कि प्राप्त हो जाए तो इसमें पहले में से ही प्राप्त वाला घटाओगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले में दूसरा घटाना है, तो इसको देखिए x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा x की पावर 4 माइनस 2x, क्योंकि माइनस 3x प्लस x है बच्चों, और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुपदी x की पावर 4 ऋण x स्क्वायर धन x प्लस 2। यहाँ देखिए कोस से x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़े। मैंने कहा जो प्राप्त करना है तो इससे आपको इसको प्राप्त करना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे आपसे कोई कहे 10 में क्या जोड़े कि 15 मिल जाए, तो 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 में 10 घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। जब क्या जोड़े जो प्राप्त हो रहा है उसमें से ये जो है इसको घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अब ये ऋण एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 15, 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3 धन 4 प्राप्त करने के लिए बहुपद में क्या जोड़े। ध्यान देना, अब जो प्राप्त हुआ है वो पहले ही है, कर इसमें क्या जोड़े कि ये मिल जाए, तो जो मिल जाता है उसमें से इसको घटाते हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपसे कोई कहे x में क्या जोड़े कि z हो जाए, तो x में y जोड़े तो y बराबर z माइनस x। तो जो प्राप्त हुआ है उसमें से जिसमें जोड़ना है वो घटा देना है कि x में क्या जोड़े कि z हो जाए, तो x तो इसमें क्या जोड़े कि ये मिल जाए, तो इसमें से इसको घटा देना है। और तरीका भी है कि इसको इतना प्लस px बराबर इतना लिख दीजिए, फिर px बराबर उतना माइनस इतना, यानी कि जो प्राप्त हुआ उसमें इसको घटा दीजिए। जो प्राप्त हुआ ध्यान रखिए, प्राप्त क्या हुआ 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। जो प्राप्त हुआ है और उसमें से आपको 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 को घटा देना है। वैसे भी कर सकते थे कि इतना धन px बराबर इतना, तो px क्या हो जाता है उतना माइनस इतना, घटा देंगे। फिर 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। जैसे एक सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त करना है, तो इस बहुपद में क्या जोड़े। मैंने कहा कि जब क्या जोड़े आवे तो जो प्राप्त करना है मतलब उसी में से आपको ये वाला घटा देना है। मतलब इसमें क्या जोड़े के मिलना है, तो जो मिला है उसमें इसको घटा देंगे। लेकिन अगर क्या घटाए आए तो आप पहले में दूसरा घटाएंगे। ध्यान देना, घटाने पर 1 ऋण 2 होगा और क्या जोड़े तो 2 ऋण 1। ध्यान देना, मतलब जो प्राप्त हुआ है, मेरी बात ध्यान दीजिए, जो मतलब 1 का मतलब जिसमें आप जोड़ रहे हैं या जिसमें आप घटा रहे हैं। तो जो में 1 ऋण 2 कब करेंगे, मेरी बात ध्यान दीजिए, पहले में दूसरा कब घटाएंगे, जब क्या घटाए जावे। जैसे आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा
कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि ये मिल जाए, तो जो मिल जाए यानी कि दूसरा वाला उसमें से पहला वाला घटा देंगे। इसमें क्या घटाएं कि ये मिल जाए, तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दीजिए। यानी कि अगर आपको ध्यान में ना रहे तो बस इतना ध्यान दीजिए, कभी कल पूछे 10 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो 10 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो 15 में 10 घटाओगे तो पता 5, तो 10 में 5 जोड़े तो 15 हो जाए। तो बाद वाले में पहले जब क्या जोड़े आवे तो बाद वाले में जो प्राप्त हो रहा है उसमें इसको घटा देना। और 10 में क्या घटाएं कि 8 हो जाए, तो 10 में ही 8 को घटा देना, तो पहले में दूसरा घटा देना। जब क्या घटाए आवे तो घटाना है, और क्या जोड़े तो जो प्राप्त हो रहा है उसमें पहला वाला घटा देना, ये ध्यान रखना। तो कह रहा है कि इसको प्राप्त करना है, इसमें क्या जोड़े। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तब आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से इसमें क्या जोड़े, तो मान लीजिए इसमें px जोड़े तो क्या मिल गए, तब आपको एकदम सिस्टमेटिक, और घटाए जब कहे तो इसमें ऋण px कर दो, तो px बराबर आ जाएगा x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ देखिए x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 माइनस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 7 प्लस 1 है बच्चों, तो घटेगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x है, 5 में 2 गया, 5 में 3 गया 2, आपका ये आ गया। आप भी ध्यान देना, इसमें क्या जोड़े के मिल जाए, तो जो मिला है उसमें से पहला वाला घटा देना, यानी कि 2 ऋण 1 समझिए, दूसरा माइनस पहला, जो प्राप्त हुआ है वो दूसरा है। माइनस x स्क्वायर प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 4 में से क्या घटाए। मैंने आपसे बताया था जब घटाने की बात आती है तो पहले में से प्राप्त होने वाला घटाते हैं। अब क्या जोड़े की बात आती है तो जो प्राप्त होता है उसमें से पहले वाला घटाएंगे। इसमें पहले में से दूसरा मतलब 1 ऋण 2, ये ध्यान रखे रहिए, और क्या जोड़े तो 2 ऋण 1। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि इसमें से क्या घटाए कि मिल जाए, तो हम इसमें से ही इसको घटा देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 4 1 हो गया, और इसमें से प्राप्त होने वाला घटा देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 4। अब कुछ कैंसिल होगा, यहाँ देखिए सब जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 6x³ प्लस 4x माइनस 8, इसको 6 माइनस 6x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 18 है, संख्या 2 प्राप्त करने के लिए बहुपद में से क्या, यानी प्राप्त आपको ये करना है 2, इसमें से क्या घटाए। तो आपको पता है कि जब घटाना होता है तो 1 ऋण 2, 2 का मतलब जो प्राप्त होता है, तो एक मतलब पहला वाला x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 1 ऋण 2, 2 मतलब जो प्राप्त होता है तो 2, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2, आपका आ गया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संख्या 1 प्राप्त करने के लिए इस बहुपद में से क्या घटाएं। क्या घटाएं, जाहिर सी बात होता है कि आप जो है पॉलिनोमियल, इसमें जो प्राप्त होता है उसको घटाएंगे। तो एक पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में से जो प्राप्त हो उसको घटा देंगे, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बहुपद x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 व x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के योगफल में से इस बहुपद को घटाना है।
यानी कि अगर इसको हम पी एक्स मान लें, इसको क्यू एक्स, इसको आर एक्स, तो आपको निकालना पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स। मान लेते पहले बहुपद को आप पी एक्स मान लीजिए, क्या हो जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यू प्लस 2x प्लस 6, और दूसरे को क्यू एक्स मान लीजिए एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और तीसरे को आर एक्स 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए बच्चों करना क्या है, आपको करना है कि पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ना है और आर एक्स को घटाना है, यानी कि आपको पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स निकालना है। तो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 पी एक्स हो गया। क्यू एक्स क्या हुआ, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसको जोड़कर भी आप बाद में आर एक्स घटा सकते हो, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसमें से घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए x की पावर 4 x की पावर 4 दोनों का सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, 2x की पावर 4। पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, माइनस 3x क्यूब, अब यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, अब यहाँ 6x और 2x, तो क्या हो जाएगा 8x और 6 प्लस 2 8, अब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस। अब 2x की पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 8x और 3x 11x, और 8 में 4 गया 4। ये हो गया आपका कि दो बहुपदों को जोड़ना है पहले और उसमें से तीसरा वाला बहुपद घटाना था। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स हमने दोनों जोड़ लिया और उसमें से आर एक्स को घटा लिया। की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 और 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 12 के योग में से आपको ये वाला बहुपद घटाना है, सेम वही जो इसके पहले सवाल था। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, इसमें से जोड़ना किसको है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 12 जोड़ देते हैं, दोनों बहुपदों का योग करते हैं। तो इसमें देखिए योग कर लीजिए, कोई उस तरीके से वैसे जोड़ लीजिए। देखिए 3x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा 6x क्यूब और 2x और 9x 11x और 12 5 17। अब इसमें से इसको घटाना है, यानी 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x प्लस 17 में से आपको घटाना क्या है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। जब घटाएंगे क्या होगा 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x प्लस 17 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8। अब 3x की पावर 4, यहाँ देखिए दोनों माइनस 8 प्लस हो जाएंगे 11x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 11x और यहाँ प्लस 9। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स दिया है एक्स प्लस 1। आपको पी एक्स प्लस जी एक्स और पी एक्स माइनस जी एक्स की डिग्री बतानी है। कहा तो हम लोग क्या करेंगे पी एक्स प्लस जी एक्स कर लेंगे। वैसे भी आप जानते हैं इसकी घात 3 इसकी घात 1 है, अलग अलग है, तो जो बड़ी होगी वही उसकी घात होगी योग की। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो पी एक्स प्लस जी एक्स की घात जो होगी वो क्या हो जाएगी 3। अब पी एक्स माइनस जी एक्स निकालना है,
क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, घटाना है इसको एक्स प्लस 1 घटा देना है। तो अब यहाँ देखिए माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 माइनस 1 1। तो इसकी घात क्या होगी, पी एक्स माइनस जी एक्स की घात जो होगी वो होगी 3। क्वेश्चन नंबर 23 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो बहुपद है, इनका योग करना है। तो योग करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अंतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, लेकिन योग में तो वही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैंसिल हो गया, 5x भी कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 4, क्योंकि प्लस है माइनस है कैंसिल, आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5x माइनस 5x 0, 6 माइनस 2 4 हो गया। इसमें देखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 6। पहले देखिए सबसे बड़ी घात देखते हैं 6x क्यूब, कोई साथी नहीं उसका, अकेले है। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, ये भी अकेले है, इसका भी कोई साथी नहीं। अब यहाँ देखिए ये दोनों है, चिन्ह अलग अलग है बच्चों, तो बड़े का पहले चिन्ह लगा दो, फिर 7 में 5 गया 2x। यहाँ भी देखिए अचर जो है 5 और 7, तो बड़ा वाला कौन है 7, उसका चिन्ह लगा दो, 7 में 5 गया 2। ये वाला देखते थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पहले बड़ी घात एक्स क्यूब, अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर तो जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा 3 1 4x, और 4 ऋण 7 है तो ऋण 3, क्योंकि बड़े का चिन्ह लगेगा। दो क्वेश्चन और है, 23 देखिए, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए एक्स क्यूब 2x क्यूब हो गया, ये दोनों देखो माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 3x और 2 प्लस 1 के हो गए 3। यहाँ देखते हैं x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6। यहाँ x की पावर 6 ही रहेगा। अब ये देखिए दोनों, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा माइनस, और 3 में 1 गया 2x की पावर और प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 24, घटाना है इसमें एक बहुपद में दूसरे बहुपद का। देखिए इसमें इसको घटाना है, तो आप देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा ऋण 1, यहाँ धन x और धन x स्क्वायर। अब देखिए सजाती पर देखते हैं एक्स क्यूब का तो कोई साथी नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी कोई साथी नहीं है। ये देखिए दोनों प्लस एक्स है, तो प्लस 2x 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, घटाएंगे माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखिए 6x क्यूब का साथी 4x क्यूब है, चिन्ह अलग अलग है, तो 6 में 4 गया 2x क्यूब, चिन्ह प्लस लगेगा। अब यहाँ देखिए इसका साथी ये दोनों प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा 7x स्क्वायर, सेम चिन्ह है तो ऐड हो जाता है। अब देखिए 4x का साथी 7x है, लेकिन चिन्ह अलग है तो चिन्ह बड़े का लगेगा, 7 में 4 गया 3x और 1 ऋण 3 ऋण 2 हो गया। इसमें देखते हैं चिन्ह बदलते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 ऋण 1 0 हो जाएगा, ये दोनों प्लस 1 जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें घटाना है तो क्या करेंगे, x की पावर 4
माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 माइनस x की पावर 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3x³ प्लस 6x माइनस 2 x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा 3x³ कैंसिल 8x प्लस 4 क्योंकि प्लस 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा और 6 में 2 गया 6। यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन 3x की पावर 7 माइनस 2x² प्लस 3 माइनस x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस x² माइनस 6। अब देखिए 3x की पावर 7 अकेला रहेगा, अकेला ही है। यहाँ x की पावर 6 भी अकेला ही है। इसके बाद देखिए 3x की पावर 4 भी अकेला ही है, तीनों अकेले हैं। अब यहाँ देखिए इनका साथी है, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा। -2 और -1 है तो -3x² और यहाँ -x प्लस 3। ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई करना है, दो बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए गुणनफल का मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था किस तरीके से किया जाता है। जैसे x² है तो x -2 फिर -4x करेंगे x -2 प्लस 4 करेंगे x -2। देखिएगा बच्चे जो नहीं पढ़े थे पहले x² पूरा ब्रैकेट फिर 4x पूरा ब्रैकेट प्लस 4 पूरा ब्रैकेट। अब गुणा कर देंगे x² का x में गुणा x³ हो गया -2x² -4x करेंगे तो -4x² माइनस प्लस 8x प्लस 4x -4 हो जाएगा 8 तो हो जाएगा x³ यहाँ दोनों सजाती है -6x² हो जाएगा और 8 और 4 जोड़ के 12x -8। अब इसी प्रकार इसको करते हैं हम लोग। x³ है पूरा ब्रैकेट लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x है x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 है x² प्लस 3 है, यहाँ 2 है तो x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 3 है 1 है 4 3 प्लस 2 5 हो गया। यहाँ 3x की पावर 4 प्लस x³। यहाँ 3x में x² गुणा 3x³ 9x² प्लस 3x 2 का इंटू करेंगे 2x² प्लस 2 3 6x प्लस 2। अब देखिए x की पावर 5 तो अकेला है, 3x की पावर 4 भी नहीं है। अब x³ देखिए यहाँ 3 और 1 4 9x² 2x² 11x² 3x और 6x 9x प्लस 2। बच्चों ये मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 1। x² में x² का इंटू करेंगे x की पावर 4 3x³ प्लस x²। 3x का गुणा करेंगे 3x³ 3 3 9x² प्लस 3x। देखिए जब गुणा करेंगे घाते जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² 2 3 6x प्लस 2। यहाँ देखिए x की पावर 4 हो जाएगा 3 और 3 6x³ हो जाएगा और यहाँ 9 to 11 और 12x² हो जाएगा। तीनों जोड़ेंगे 9 2 11 1 12 और 6 3 9x प्लस 2। क्वेश्चन है देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 3x³ लिखेंगे पूरा x प्लस 2 x² लिखेंगे x प्लस 2 प्लस x लिखेंगे x प्लस 2। इसका गुणा करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 3 2 6x³ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2x। अब 3x की पावर 4 प्लस 6x³ और 6 और 1 7x³ हो जाएगा 6 और 1 7 और 2 1 3x² प्लस 2x। क्वेश्चन है देखिए 3x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1। हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2 लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 गुणा करेंगे 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x। 3x का गुणा करेंगे 2 1 3
और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3x का 1 में 3x, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और हो जाएगा 3x क्यूब, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 3x 2x 5x प्लस 2।